हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास 11th, जैसा कि हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले। अब ट्रांसफॉर्मेशन फार्मूले का मेजर यूज़ होने वाला है आगे, उसी चीज़ को आगे देखते रहिए और देखिए कि हम क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ट्रांसफॉर्मेशन हैं क्या, ऑफ कोर्स व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। तो सबसे पहले ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स कन्वर्ट तो हो ही रहा है। क्या कन्वर्ट हो रहा है कि सबसे पहले फॉर्मूले देखिए कि फॉर्मूले टू ट्रांसफॉर्म प्रोडक्ट इनटू सम और डिफरेंस। किनका प्रोडक्ट हो रहा है? ऑफ कोर्स साइन और कोसाइन फंक्शंस की यहाँ बात हो रही है। दीज आर द बेसिक फार्मूलाज और इनकी हेल्प से ही हम बाकी फार्मूलाज को, बाकी प्रोडक्ट्स को सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर कौन है, 2 sin a cos b। यस, इस 2 का बड़ा मेजर रोल है। आपने जो सम और डिफरेंस के फॉर्मूले पढ़े थे, अब उन पर एक्सपेरिमेंट किया गया। एक्सपेरिमेंट किया गया, क्या किया गया? जैसे साइन a प्लस बी और साइन a माइनस बी के फॉर्मूलाज थे, उनको ऐड किया गया। ऐड करने से क्या मिला? प्रोडक्ट्स फार्मूला मिला। तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है स्टूडेंट्स। देखिए गिनती के 4 ही फॉर्मूले हैं, बस इनके बिहाफ पे आपको चलना है। प्रोडक्ट्स में बात कर रहा हूँ। 2 sin a cos b। ओके, यहाँ देखिए आप कि साइन फंक्शन पहले है, कोसाइन फंक्शन बाद में है। तो जैसे मान लीजिए ऐसी फॉर्म आ जाती है प्रोडक्ट में और 2 का होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जो फॉर्म आ रही है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो a है, फर्स्ट एंगल a कंसीडर होगा, सेकेंड एंगल b कंसीडर होगा। तो इस प्रोडक्ट को आप सम और डिफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। क्या? साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, दूसरा 2 cos a sin b है। ठीक है, 2 cos a sin b मतलब पहले cos आ जाए बाद में sin आ जाए प्रोडक्ट के अंदर, तो पहले वाले को cos का एंगल a कंसीडर होगा, उसका b। तो उसमें क्या हुआ? sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ओके, तीसरा है जब दोनों cos आ जाते हैं, 2 cos a cos b। यस, तो उस केस में क्या है? cos ऑफ a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। फोर्थ एंड लास्ट, अगर दोनों साइन हैं, 2 sin a sin b, तो उसमें क्या हो रहा है? cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। मीन्स आपके जो फॉर्मूलाज हैं वो कौन से किसको लेकर हैं? साइन और कोसाइन को लेकर हैं। ठीक है, टेंजेंट यहाँ पर नहीं है। टेंजेंट्स के अगर 2 टेंजेंट का प्रोडक्ट होगा तो ऑफ कोर्स उसको साइन और कोस में कन्वर्ट करके यही फॉर्मूलेज वहाँ अप्लाई होंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो थोड़ा ध्यान से देखना है, तरीके से देखना है। इसको याद करने का तरीका एक और मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ। जैसे 2 sin a cos b आ गया, तो आप देखिए क्या लिखा हो, 2 sin a cos b। ठीक है, साइन ऑफ सम प्लस साइन ऑफ डिफरेंस। ये जो शब्द है सम और डिफरेंस, किसका सम? ऑफ कोर्स उनके एंगल्स का सम। मीन्स यहाँ जो सम है वो रिप्रेजेंट कर रहा है उनका एंगल, और डिफरेंस जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो उनके एंगल का डिफरेंस रिप्रेजेंट कर रहा है। तो दिस इज अ शॉर्ट फॉर्म टू लर्न इट। ओके, तो इसी को अप्लाई करो मैं यहाँ पे। जैसे 2 cos a cos b है, इसको आप कैसे याद कर सकते हो? cos ऑफ सम प्लस cos ऑफ डिफरेंस। सम मीन्स पहला एंगल a ही रहेगा और सेकेंड एंगल b कंसिडर करना है, एंड देन cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। ओके, इस रूल को ध्यान रखिएगा और इसी बिहाफ पर हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। सवाल आपका सबसे पहले ये आएगा, सर ये फॉर्मूला आया कहाँ से? स्टूडेंट्स बेहद आसान है यार। जो आपने सम और डिफरेंस के फॉर्मूलाज पढ़े थे ना, जस्ट मैं आपको बता सकता हूँ फॉर्मूला आया कहाँ से, लेकिन इम्प्लीमेंट तो ऐसे ही होगा। ठीक है ना, जैसे यहाँ 2 sin a cos b है। जैसे राइट हैंड साइड देखिए आप, sin a प्लस b का फॉर्मूला आपको पता है, sin a cos b प्लस cos a sin b। sin a माइनस b का फॉर्मूला आपको पता है कि sin a cos b माइनस cos a sin b। तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, प्लस माइनस की टर्म्स बचेगी कौन सी? sin a cos b प्लस sin a cos b, दैट बिकम 2 sin a cos b। तो ये फॉर्मूला जनरेट होता है। ओके, यूज़ कैसे करना है स्टूडेंट्स, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आपको ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन और कोसाइन की फॉर्म में अगर प्रोडक्ट में मिलते हैं तो आप उनको सम और डिफरेंस में ऐसे सॉल्व करके दिखाओगे। ठीक है, एक बेहद आसान सा एग्जांपल मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि sin 3x और cos 2x। ओके, इसको एक्सप्रेस करना है सम और डिफरेंस में। ठीक है, तो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि प्रोडक्ट है। ठीक है जी, और सर जैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन की यहाँ बात हो रही है, ट्रांसफॉर्म ही तो हुआ कि प्रोडक्ट को आप ट्रांसफॉर्म कर रहे हो सम और डिफरेंस में। 2 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर इन द प्रोडक्ट एंड यू आर ट्रांसफॉर्मिंग देम इनटू सम और डिफरेंस। यस, बाय देयर एडिंग देयर एंगल्स और सब्ट्रैक्टिंग देयर एंगल्स। ओके, सो व्हाट इज sin 3x cos 2x? सो ऑफ कोर्स यहाँ पर आपको पता है कि 2 की ज़रूरत आपको है, तो आप क्या करोगे? दैट इज मल्टीप्लाई बाय 2 एंड डिवाइडेड बाय 2। ओके, यू हैव टू डू इट योरसेल्फ कि 2 से आपको मल्टीप्लाई डिवाइड करके शो करना है, एंड देन वी हैव दिस फॉर्म दैट इज 2 sin a cos b। सो व्हाट इज a here? 3x। व्हाट इज b here? दैट इज 2x। ओके, सो व्हाट वी हैव? हाफ ऑफ sin of sum that is 5x plus sin of difference that is x only।
आपको पता है x कहाँ से आया, सम कहाँ से आया, सम मीन्स द एंगल का सम 3x प्लस 2x एंड डिफरेंस मीन एंगल का डिफरेंस 3x माइनस 2x. रिमेंबर दैट फर्स्ट एंगल माइनस सेकेंड एंगल यू विल टेक, डोंट से सेकेंड एंगल माइनस फर्स्ट एंगल. Okay, just you have to follow the rule and apply on it. Okay students, so it will help us to solve the more and more questions related to this formulas, this transformation formula. Let's have a look problem related to the these type of transformation formulas. Okay students, look at this question. We have to prove that 4 cos x into cos of pi by 3 plus x cos pi by 3 minus x is equal to cos 3x. Okay, so this is our left hand side. And just look at this, there is a three product, that is first one is cos x, second one is cos of pi by 3 plus x and third one is cos of pi by 3 minus x, and we have to prove that that is cos 3x. Okay, so first of all we have done about the product formulas of course, and the product formula we have two cosine functions are there, but here we have three. So product formula will be applied only at two, at a time two. So how can we apply? Just look at this, this is our left hand side I am taking. Okay, and just I am writing down this 4 can be written as 2 into 2. So 1 2 is used with 2 cos x and the second 2 is used with this product, these two product. Okay, just look at this. मैंने क्या किया, इसमें 2 cos x को सेपरेट कर दिया, both are product सेपरेट. Okay, प्रोडक्ट में सभी के सभी तो सेपरेट कर सकते हो. 2 cos x और एक 2 यहाँ यूज कर लिया इन प्रोडक्ट्स के साथ. Okay, इससे क्या हुआ ध्यान से देखो, it becomes an identity, it becomes a formula, that is 2 cos A, this is complete A, and cos B, this is complete B. Okay, so don't panic about it, just you will apply the formula of cos A plus B. Okay, just you will start with the formula cos A plus B, then cos A plus B, and then solve it. Students, these all are related to the product into sum or difference. Okay, so you have to apply and follow the same. So what we have to do for this right now, this 2 cos pi by 3 plus x, this pi by 3 plus x will be considered as A, pi by 3 minus x will be considered as B. So it will help us to apply the formula. Which formula is there? Of course I will use this formula. 2 cos A cos B is equal to cos of A plus B plus cos of A minus B. That's it. So it means this is A and this is B. Apply on this, just what we have, 2 cos x is outside, apply over here cos A plus B. Okay, so in place of it use it formula and use the A plus B. So cos of A plus B plus cos of A minus B. A minus B, तो ध्यान से देखना A कौन है, pi by 3 plus x, pi by 3 plus x minus, जैसे आप माइनस करोगे this B which has minus sign become the plus sign. Of course माइनस के बाद साइन चेंज हो ही जाते हैं. And just solve it. What we get, plus x minus x cancel out, plus pi by 3 minus pi by 3 cancel out. So what we have 2 cos x outside, cos 2 pi by 3 plus cos 2x, and of course students we have outside 2 cos x and that get inside, that become 2 cos x into cos 2 pi by 3 plus 2 cos 2x into cos x. So again look at this, this is again use the formula of the product formula, 2 cos A cos B. Okay, what is A here, that is 2x, and what is B here, that is x only. So what we have, another 2 cos x cos 2 pi by 3 is there, cos 2 pi by 3 of course that is cos 120 degree, you have to solve it, cos 120 that is 180 minus 60. Okay, so what I have done, 2 cos x as it is, cos 2 pi by 3 that is to 120, I am talking in degree but writing here in radian, so follow the radian angle. Okay, so according to this 2 pi by 3 can be written as pi minus pi by 3, yes, plus 2 cos A cos B, apply the same formula apply over here, and that become cos 3x plus cos x. Of course cos 180 minus 60, of course minus cos 60, 2 cos x SD चलेगा भाई, minus cos 60 plus cos 3x plus cos x, cos 60 is half, that is minus half and half cancel out, cos x into minus 1 minus cos x plus cos 3x plus cos x as it is, minus cos x plus cos x cancel out, what we have, cos 3x, and that is our required RHS and hence proved. I hope students आपने इस क्वेश्चन को देखा होगा, समझा होगा, अच्छे से करना है आपको. Let's have a look one more problem related to it. Okay students, look at this question right now. Prove that sin 10, sin 50, sin 60, sin 70 equal to root 3 by 16. So what we have to do, of course इन तीन चारों एंगल्स में एक बार देखिए, sin 60 है डायरेक्ट आपको मालूम है, तो जस्ट सेपरेट आउट. sin 60 को क्या किया, सेपरेट किया,
बाकी तीनों को लिखा हुआ है sin 10, sin 50, sin 60, ठीक है। sin 60 इज √3/2, ओके। अब प्रोडक्ट फॉर्मूला तीनों पे एक साथ तो नहीं लगेगा, वी हैव टू यूज एट ए टाइम 2, यस। स्टूडेंट्स, मेरा ओपिनियन ये रहता है कि अगर आपको एंगल्स पता है ना यहाँ पे, तो आप ए एंगल, लार्जर एंगल को कंसिडर करो और बी का एंगल किसको कंसिडर करो, स्मॉलर एंगल को। मतलब जब भी आप प्रोडक्ट यूज़ करो तो प्रोडक्ट में जो लार्जर एंगल है, प्रोडक्ट में है, आगे पीछे लिख सकते हैं, तो आपको करना क्या है कि जो लार्जर एंगल है उसको पहले लिखो, स्मॉलर को बाद में, जब आपको प्रोडक्ट फॉर्मूला अप्लाई करना हो तो। इससे आप प्लस माइनस की मिस्टेक से बच सकते हैं, ठीक है। अगर वैसे हो भी जाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जस्ट आपको फिर रूल को फॉलो करना है। साइन माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, कॉस माइनस थीटा दैट इज कॉस थीटा ओनली, okay। So just for the sign convention I just use the larger angle as A and smaller angle as B। तो यहाँ पर जब आपको एट ए टाइम तीनों में से दो यूज़ कर रहे हैं तो मैंने दो यूज़ किए, ये sin 50 और sin 70, और sin 70 considered as first and sin 50 as second, and sin 10 is outside, okay। So of course in the product we require 2, okay only, so just choose the 2 and divide it by 2। sin 60 √3/2 is going on, 1/2 for this because we have multiplied with 2 and again we have to divide by 2. 2 sin 70 sin 50 over there into sin 10, that's it। So this √3/2 1/2 become √3/4, yes। 2 sin A sin B formula we have to apply, and just remember 2 sin A sin B like cos of difference minus cos of sum, I have discussed with you। So cos of difference minus cos of sum, look at this, the sum of the angles, and sin 10 is outside definitely। Right now cos 70 minus 50 become cos 20 minus cos 70 plus 50 become cos 120 into sin 10, yes। Cos 20, this sin 10 get inside, cos 20 into sin 10 minus cos 120 into sin 10। Of course you know the value of cos 120, that is cos 180 minus 60, that is minus half। Oh, look at this, cos 20 into sin 10, again a product of that form, because we don't know about the 20 and the 10, so we use the product formula again। So for this required 2 here, to multiply with 2 and divide it by 2, look at this, multiply with 2 and divide it by 2, and plus half into sin 10, why? Because cos 120 is 180 minus 60, we have done before the question, just before this question, that is cos 120 is minus half, minus over there become plus half into sin 10, okay students। I hope आपको समझ में आ रहा होगा। And then again this 2 and this 2 is outside, get outside, become 4 to 8, 2 cos A sin B, 2 cos A sin B। Whenever you will apply the formula, for your convenience you just write on the formula besides the question, beside the statement, it will help to you to learn clearly and for long term, okay। So what we have, that is 2 cos A sin B become sin of sum minus sin of difference, yes। Sum 20 plus 10 30, difference 20 minus 10, that is 10, sin 20 sin 30 minus sin 10 plus sin 10, these are cancel out each other, we have sin 30 and the sin 30 is half, √3/8 is outside there, √3/8 into half become √3/16, and that is RHS, that is our required result। So students ध्यान रखिएगा, इस तरह से आपको ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला प्रोडक्ट से सम और डिफरेंस में लेकर आना है। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर यही क्वेश्चन टेंजेंट में होता, यहाँ टेंजेंट है, टेंजेंट 10, टेंजेंट 50, टेंजेंट 60, टेंजेंट 70, तो उस केस में क्या करना है, जस्ट साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस, जो कंडीशन न्यूमरेटर में चलेगा वही कंडीशन डिनोमिनेटर में भी चलेगा, समझ रहे हो ना। तो साइन की कंडीशंस को और कोसाइन की कंडीशंस को भी साथ लेकर चलोगे, इज इट क्लियर। मतलब जो फॉर्मूला साइन के लिए अप्लाई करते जा रहे हैं, डिनोमिनेटर में कोसाइन फॉर्मूला साथ साथ चलेगा, इट मीन्स एक ही क्वेश्चन में आपको दो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ओके स्टूडेंट्स। सो दिस इज अबाउट द product transformation formula of product into sum or difference, okay students, and just do the practice for it। Thank you very much and have a nice day।